करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एक इन्वेस्टर और बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। हाउ टू ड्राफ्ट अ लीगल नोटिस फॉर पेटेंट इन्फ्रिंगमेंट इन इंडिया। अगर आपका पेटेंट किसी ने इन्फ्रिंग किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग लीगल नोटिस ड्राफ्ट कर सकते हैं। मिलते हैं प्रिया से। प्रिया एक टैलेंटेड इन्वेंटर है जिन्होंने रिसेंटली एक इनोवेटिव प्रोडक्ट का पेटेंट ग्रांट करवाया है। लेकिन प्रिया को पता चलता है कि एक दूसरी कंपनी उनका पेटेंटेड प्रोडक्ट बिना उनकी परमिशन के यूज कर रही है और मार्केट में बेच रही है। प्रिया इससे बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। प्रिया अपने लॉयर से कंसल्ट करती है और लॉयर उन्हें बताते हैं कि सबसे पहला स्टेप है इन्फ्रिंगिंग पार्टी को एक लीगल नोटिस भेजना। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। स्टेप 1, हेडर एंड डेट। सबसे पहले आपको लीगल नोटिस के ऊपर एक हेडर लिखना होगा। इसमें आपके लॉयर का नाम, उनकी लॉ फर्म का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंक्लूड करते हैं। उसके नीचे नोटिस की डेट लिखते हैं। स्टेप 2 है एड्रेसी डिटेल्स। अगर अगला स्टेप है एड्रेसी की डिटेल्स लिखना, यानी जिसे ये नोटिस भेजा जा रहा है। इसमें इन्फ्रिंगिंग पार्टी का नाम, उनकी कंपनी का नाम और एड्रेस इंक्लूड करते हैं। स्टेप 3 है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन में आप क्लियर करते हैं कि ये नोटिस किस मुद्दे के बारे में है। स्टेप 4 है बॉडी ऑफ द नोटिस। अब आते हैं नोटिस के बॉडी पार्ट पर। यहाँ आप अपना केस डिटेल में लिखते हैं। चलिए ये समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला पार्ट आता है इंट्रोडक्शन। पहले आप अपने और अपने पेटेंट के बारे में लिखते हैं। दूसरा पार्ट आता है इन्फ्रिंगमेंट डिटेल्स। फिर आप डिटेल में लिखते हैं कि इन्फ्रिंगर कैसे आपके पेटेंट को इन्फ्रिंग कर रहा है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। It has come to a notice that you, without any authorization or license, are manufacturing, using, selling, or distributing the product that infringes upon our patent. This act is a clear violation of our exclusive rights granted under the Indian Patent Act 1970. Part 3 आता है डिमांड फॉर सीज एंड डिसिस्ट। अब आप इन्फ्रिंगर से डिमांड करते हैं कि वो अपनी इन्फ्रिंगिंग एक्टिविटीज को तुरंत रोके। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। We hereby demand that you immediately cease and desist from any further infringement of our patent and provide a written assurance within this days from the receipt of this notice that you have complied with our demands. Part 4 आता है consequences of non-compliance। आखिरी पार्ट में आप इन्फ्रिंगर को वार्न करते हैं कि अगर उन्होंने आपकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया तो आप लीगल एक्शन लेंगे। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। Failure to comply with the above demands will leave us with no choice but to initiate appropriate legal proceedings against you at your risk as to cost and consequences. Therefore, your faithful lawyer's name, law firm name। तो इस तरह प्रिया ने अपने लॉयर की मदद से एक स्ट्रॉन्ग लीगल नोटिस ड्राफ्ट किया और इन्फ्रिंगिंग पार्टी को भेज दिया। इसके बाद इन्फ्रिंगर ने अपनी इन्फ्रिंगिंग एक्टिविटीज रोकी और प्रिया का पेटेंट प्रोटेक्टेड रहा। दोस्तों, अगर आपका पेटेंट भी कभी इन्फ्रिंग हो तो इस वीडियो में दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप भी एक स्ट्रॉन्ग लीगल नोटिस ड्राफ्ट कर सकते हैं। पेटेंट प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है और अपने राइट्स को इन्फोर्स करना हर एक इन्वेंटर का हक है। पर एक जरूरी बात ऐसे केसेस में डील करते हुए आप कभी ना भूलें, पेटेंट इन्फ्रिंगमेंट केसेस बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो ऐसे में आपको छोटी से छोटी डिटेल और लीगल फॉर्मेलिटी का ध्यान रखना चाहिए। प्रिया ने बहुत समझदारी से पहला स्टेप ही एक लॉयर को कंसल्ट करके लिया। इसी तरह आप भी हमेशा कोशिश करें कि ऐसे किसी भी पेटेंट इन्फ्रिंगमेंट को फाइल करने से पहले प्रोफेशनल असिस्टेंस और कंसल्टिंग जरूर लें। कॉबिस पेटेंट रजिस्ट्रेशन से लेकर इन्फ्रिंगमेंट फाइलिंग तक ऐसे हर केस में आपकी पूरी मदद करता है। तो यू आर जस्ट अ कॉल अवे फ्रॉम अस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आपको मिलने वाले हैं और भी लीगल और बिजनेस टिप्स। कमेंट्स करके बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।